हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, ये हम पढ़ाएंगे पीजीटी केमिस्ट्री में। ये आपके सिलेबस में मेंशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के विषय में बताएंगे और कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं ये बताएंगे, और कौन से रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है इसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इंट्रोडक्शन में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ये देखिए RMgX, याद रखिएगा ये RMgX है। RMgX इसको कहते हैं, X R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप, और Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल। और ये आपका X किसके लिए लिखा जाता है, X को क्या कहते हैं, हैलोजन। ये X, तो यानी कि RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये चीज आप समझ लीजिएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है कि जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये आपका एक तरह से जनरल फार्मूला हो गया। एक पॉइंट याद रखिए, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि R के स्थान पर आप अगर AR ले लेते हैं, ARMgX, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये आप जानते हैं R जो होता है एल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। ये एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे ये बनता कैसे है, याद रखिएगा, Cn आपका ये एल्केन होता है ना, ये CnH2n+2 होता है। अगर इससे एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो ये ग्रुप आता है CnH2n+1। ये ग्रुप आपका क्या बोला जाता है, एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। अब यहां पे एरिल ग्रुप भी लिख दिए हैं। ये याद रखिएगा, इसको भी क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और ARMg दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहे जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका एल्केन, ये क्या है, एल्केन है। इससे आपने हाइड्रोजन हटा दिया, आपका एल्काइल ग्रुप आ गया। अब देखिए एरिल ग्रुप क्या होता है। एरिल ग्रुप में जैसे बोलते हैं C6H6, इसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, इससे अगर एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो C6H5 हो जाता है। इसको फेनिल या एरिल ग्रुप बोलते हैं। क्या कहते हैं, एरिल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें भी जानना जरूरी है। मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। तो यहां से पूछ सकता है कि जैसे आपसे पूछ दिया, ऑप्शन में आ गया कि विच इज द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपका ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। तो दोनों आप लिख सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चंस बना के मैं आपको पूछ दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं, इसी पे आधारित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन क्या आ गया, विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे दे दिया जाए आपका ये CH3MgBr, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए C6H5MgBr, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए C6H5MgCl, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए ऑल ऑफ दीज। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका ये इसका पालन कर रहा है ना, CH3 R एल्काइल ग्रुप है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक रखेंगे n का मान, तो CH3 आएगा। तो ये आपका, ये तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी है। C6H5MgBr इसका पालन कर रहा है, ये भी है।
C6H5 MgCl इसी का पालन करें, ये भी है। तो सब ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो आपका जो सही ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप किस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस पे बना के, अब तो क्वेश्चंस पूछ रहा है पीजीटी में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको पहले ये टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ पूरा, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करके दिखाऊंगा, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया होगा उसको तो बताऊंगा ही, और इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ इंट्रोडक्शन से ही पूछ सकता है कि नहीं। तो देखिए ये भी है, सारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा टॉपिक है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। याद रखिएगा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक है, इसलिए है कि इसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। चूंकि कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, इसलिए ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब इसी क्वेश्चंस में देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, देखिए मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे आ सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन बना बना के कुछ करा दे रहा हूं, अभी मैं जब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तो मैं इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बना के करवाऊंगा। चलिए जैसे क्वेश्चन इस पे आ गया कि विच कंपाउंड कंटेन इस तरह से कहते हैं, विच कंपाउंड कंटेन्स, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या विच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। पहला ऑप्शन दे दिया जाए CH3Cl, है ना। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए CaCl2। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए Ca3PO4 का होल ट्वाइस। चौथा ऑप्शन दे दिया जाए C6H5 MgCl। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन मेटल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होगा, यहां देखिए जैसे हमने लिखा था ना कि कार्बन CH3MgBr लिखते थे ना, CH3MgBr, तो यहाँ पे कार्बन जो है मैग्नीशियम से अटैच है कि नहीं। तो यहाँ पे जिसमें भी होगा वह आर्गन। अब देख लीजिए, अरे भैया यहाँ ये होना नहीं है, ये तो होगा नहीं, कार्बन है नहीं, ये भी नहीं होना, तो होगा कौन, आपका सीधे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, C6H5 MgCl। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है तो इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये तो था आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब चलिए हम चर्चा करते हैं इसकी कि इसको कैसे हम बनाते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को। देखिए ये प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने का मेथड है कि जैसे आपने RX ले लिया, RX क्या है आपका, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड भी से बोलते हैं। इसको अगर आप मैग्नीशियम मेटल के साथ मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर इसको रिएक्ट कराइए, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, याद रखिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है क्या,
MgX, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CnH2n+1 X प्लस मैग्नीशियम, ये याद रखिए ड्राई ईथर हमेशा लिखा जाएगा, ड्राई ईथर, और ये बनेगा कंपाउंड आपका CnH2n+1 MgX, इसको कहेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। ये बनाने का मेथड है। देखिए, आप केवल रिएक्शन इसमें याद रखिए। आप जानते हैं स्टेटमेंट आपको बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है, ये आपको रिटन आपका जो आएगा, मेन रिएक्शंस दिमाग में बैठाइए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास रखिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो देखिए, ये है आपका एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, इसका यूपीएससी नेम होता है। मैग्नीशियम मेटल से करा दिए रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इसको कहते हैं, पढ़ेंगे क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, उसी को क्या कहेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये तो जनरल मेथड है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में, जैसे आपने रिएक्शन करा दिया CH3I, इसको आपने मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, तो आपका बन जाएगा CH3MgI, ये बन गया आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, Gr इसका मतलब, है ना। ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। प्रिपरेशन ही हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी बच्चे ने लिख दिया C2H5Br, उसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो बनेगा क्या, C2H5MgBr। ये भाई आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये भी क्या है आपका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, याद रखिएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो ये सब रिएक्शंस लिखेंगे आप प्रिपरेशन में। चलिए, कुछ एरोमेटिक्स के एग्जाम्पल भी लेके करा दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, दूसरा, ये तो सारे एग्जाम्पल ही हैं सब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ लिख दिया है कि वेरिएशन इन आयनिक कैरेक्टर इन कार्बन मेटल बॉन्ड है। कैसे कार्बन मेटल बॉन्ड में, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग पीजीटी का एग्जाम देंगे ना, तो पीजीटी में कुछ भी वो पूछ सकता है। और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी आप लर्न रखिएगा। वेरिएशन इन आयनिक कैरेक्टर इन कार्बन मेटल बॉन्ड में वेरिएशन क्या है, सबसे ज्यादा देख रहे हैं इसमें C कार्बन पोटेशियम, फिर कार्बन सोडियम, कार्बन लिथियम, कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन जिंक और कार्बन कैडमियम, ये ऑर्डर याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो दिया है यहाँ पे, फॉर गिवन एल्काइल ग्रुप, गिवन एल्काइल ग्रुप के लिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडाइड, आयोडीन वाला, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ये चीज भी याद रखिए, फॉर गिवन हैलोजन एटम द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वह मेथिल, फिर एथिल और इसके बाद प्रोपिल। ये ऑर्डर याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप इतना नोट करिए। अब इसमें जैसे कुछ एक एग्जांपल आपको एरोमेटिक का भी लेके बता दे रहे हैं प्रिपरेशन में। इसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ही हम बता रहे हैं अभी। ये हमारा टॉपिक, हमने इस हेडिंग को इरेज कर दिया, प्रिपरेशन ही है, प्रिपरेशन। जैसे अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन है। जैसे आपने कोई किसी बच्चे ने लिख दिया, ये आपका बेंजीन लिंक ले लिया, ये बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन Br ले लिए, और इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिए, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये भी जो आपका बन जाएगा, यही कंपाउंड बनेगा, ये भी आपका क्या है,
MgBr बन जाएगा। ये भी आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी जिसको साइड में Gr हम लिखेंगे। Gr का मतलब समझ लीजिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, जैसे अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, अभी बता रहे हैं आपको, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आपके सिंथेटिक एप्लीकेशन से आएंगे। जैसे आपने लिया, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम से। यहां याद रखिएगा, ड्राई ईथर न लिखे, किताबों में THF लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, THF। तो THF को कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी होता है, यूज किया जाता है। THF आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही बनेगा, ये MgCl। ये आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी प्रिपरेशन ही है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, प्रिपरेशन तो अभी बताए हैं, अब इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में जैसे मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया था ना, RX, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं मैग्नीशियम से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या बनता था, RMgX। इसी को कहते थे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वैसे जो पॉसिबल मैकेनिज्म दी है, इसमें पूछ सकता है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल। याद रखिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दिमाग में बैठाइए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब कैसे मैकेनिज्म होती है मैं बता रहा हूं। पहले ये देखिए, फ्री रेडिकल यहां पे आया हुआ है, तो फ्री रेडिकल किसे कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो फ्री रेडिकल होते हैं, जैसे ये R है, इसके ऊपर अगर R इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फ्री रेडिकल। जैसे आपका CH3, ये फ्री रेडिकल है, CH3, CH2, ये फ्री रेडिकल है। ये क्या है, आपके फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो इसकी मैकेनिज्म जो दी गई है, क्या मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए कि जैसे R और X होता है ना, ये पहले मैग्नीशियम से कांटेक्ट में आकर के बनाता क्या है, ये R फ्री रेडिकल बनता है और MgX, ये फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बनते हैं। और फिर यही दोनों फ्री रेडिकल को, R फ्री रेडिकल और MgX, ये फ्री रेडिकल, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, RMgX। ये आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही आपका क्या बन जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये देख लीजिएगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। पूछेगा आपका ये मैकेनिज्म जो था, यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने का जो मेथड है या किस प्रोसेस से गवर्न होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी होती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया था। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया, तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक इसी से ही। देखिए,
दूसरा टॉपिक है जो आपका ये लिख रहे हैं हम, रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये दिमाग में बैठाइए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कौन से रिएक्शन शो करेगा। देखिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है दो तरह के रिएक्शन शो करता है। हम लिख के भी समझा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल में समझ में आ जाएगा। पहला जो शो करता है, ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और दूसरा ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से रिएक्शंस होगा ये, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों। चलिए, तो ये दिमाग, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन शो करता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए, तो अब इसका पहला बता रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं पास करना है, हम लोग को कंपटीशन देना है। कंपटीशन में केवल रिएक्शन मस्ट होता है। देखिए, जैसे ये हमने पहला बता रहे हैं, क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट शो करता है, वो ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। कैसे हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आपका ये आर है, MgX है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। हमने एक कंपाउंड AB लिया। क्या लिया? AB में जो A पार्ट है वह एक्टिव वाला है, और इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा RA, और क्या बन जाएगा? MgBX। ये आपका कंपाउंड बन गया। ये आपका क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, जिसको कि प्रोडक्ट कह सकते हैं। ऐसे नहीं कंपाउंड नहीं, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो जिस भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जब भी एक्टिव हाइड्रोजन का कंपाउंड इसके साथ ये कंबाइन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा? वो जो रिएक्शन होगा वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिए होगा क्या, B जैसे लेके निकल गया, ये प्लस हो गया, Mg में ये देख रहे हैं आपका ये है, और आपका ये सीधे जो है ये R जो है इसके साथ कंबाइन कर लिया, RA बन गया। तो इसका एक एग्जांपल देखिए कि जो RMgX होता है, RMgX, अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं HOH के साथ, HOH क्या है? ये वाटर है ना।
तो बनता है कंपाउंड आपका क्या, RH बन जाता है। RH क्या है आपका, एल्केन, क्या है एल्केन, और आपका जो बनता है MgOH। तो ये जो रिएक्शन है आपका क्या है, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब भी कोई एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड रहेगा उससे जब भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसा रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख रहे ना, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसके साथ हट करके वो बन गया। तो ये था आपका एक रिएक्शन। चलिए इसका एक दूसरा बता दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बता देते हैं। तो दूसरा जो है आपका, दूसरा रिएक्शन कौन सा शो करेगा भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कौन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन शो करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलिए इसमें याद रखिएगा कि जो कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे। मल्टीपल बॉन्ड जैसे सच एज, जैसे ये कंपाउंड, ये CO, ये C डबल बॉन्ड S, नोट कर लीजिएगा ये सब। ये भी रह सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N। यानी ये सब ग्रुप रखने वाले जो कंपाउंड हैं, जब भी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो जो रिएक्शन होगा वह क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। याद रखिएगा कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे करके दिख रहे एग्जाम दिखा रहे, जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O है कि नहीं। अब इस C डबल O बॉन्ड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं RMgX के साथ, याद रखिएगा एडिशन रिएक्शन जो होता है इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो अगर इसका रिएक्शन हम इसके साथ करा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम प्लस होगा, ये कार्बन है माइनस होगा कि नहीं भाई, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा, इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो ये एल्काइल ग्रुप निगेटिव है तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये Mg इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, C, ये OMgX, और क्या बन जाएगा, ये R, ये बन जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये कैसा रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक। देख रहे हैं ना, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, C डबल बॉन्ड ये मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ। तो ये है। अब इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए H2O/H प्लस, तो बन जाएगा क्या आपका RO, भाई R, ये आपका C है ना, H ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा,
OH और X ये निकल जाएगा, है ना। ये आपका दो वैलेंसी ऐसे देख लीजिएगा भाई, ये है, ये आपका बन जाएगा C, ये R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो ये अल्कोहल बने। मेन आपका याद रखिएगा कि ये आपका कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते का क्या मेथड है वो बता दिए, और फिर हमने आपको बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कौन से रिएक्शन शो करता है इसको बता दिए। तो ये इस लेक्चर में इतना ही। तो आप लोगों से फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर को आप शेयर करिए, और आप लोग से पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस लेक्चर को देखिए। समझ में तो निश्चित आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में भी आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स।